जहाँ तक हमें जानकारी है कि बीते वर्ष चुनाव में मैं एक मुखिया प्रतिनिधि रहा हूँ। मेरे पास पंचायत की जनता इस प्रकार आकर मिलते जुलते हैं और अपनी समस्या रखते हैं, उसे तो वही प्रतीत होता है। बीते पाँच वर्षों की कार्यकाल रहा है, वही स्थिति परिस्थिति जानते नजर आ रही है। जिस प्रकार का विकास पंचायत की जनता व मतदाता देखना चाहते थे, वैसा कुछ नहीं प्रतीत। लेकिन इसमें सौंदर्यीकरण क्या है? यहाँ पूरा कचरा चारों तरफ भरा हुआ है, पानी रखा दिया हुआ है। मछली उत्पादन इसमें होता था, इसमें मछली उत्पादन भी नहीं होता है। इस तरह से बहुत सी सारी समस्याएं हैं, अनेकों समस्याएं जिससे हम पढ़ते। और रोड की जहाँ समस्या है तो रोड गाँव तक पूरा रोड भी नहीं, नाला तो कुछ जगह बना है लेकिन अधिकतर 25% ही नाला बना हुआ है। अच्छा, सड़क का जो स्थिति अभी है किस प्रकार का स्थिति है? क्या पूरा पिचिंग हो चुका है या अभी भी विकास के नाम पर खोखला दबा हुआ है? की समस्या है अपना की अपना के की समस्या है कि वृद्धा पेंशन मिले अपना का 400 में नहीं हो आरो की अपना के घर मिल नहीं? प्रधानमंत्री आवास भी मिले अपना का, इंदिरा आवास मिल वृद्धा पेंशन कम। यहाँ आपको क्या समस्या है? जैसे कि हमारे पास घर नहीं है, रहने को भूमिहीन है। दूसरी बात कि राशन कार्ड नहीं है, बिजली नहीं है, घर में बहुत दिक्कत हो रही है। पानी की अपेक्षा है, पानी आ जाए जल्द से जल्द। राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड में नाम पड़ जाए, वोटर लिस्ट में नाम पड़ जाए। और क्या आप यहाँ कितने दिनों से रह रहे हैं? बस यहाँ से तो मैक्सिमम हम 4-5 साल से रह रहे हैं। हालांकि हम वासी तो यहीं का है, प्रवासी हैं। और किसी कारण बस हम चले गए थे यहाँ से घर, तो आ नहीं पाए। फिर अपना जब विकलांग पेंशन है, बढ़ोतरी के लिए आप चाह रहे हैं। और क्या समस्याएं हैं आपको? सर मतलब पैर से लाचार है, दोनों पैर से। तो विकलांग तो सभी आपको दिया होगा ना? कितना प्रतिशत दिया है आपको? 60%। चलिए, आप और इस जगह पे कुछ ऐसा समस्या आपको दिख रहा है इस पंचायत में जो कि आप रखना चाहेंगे? तो सर किसी भी तरह से इधर उधर से सहयोग नहीं मिल रहा है, जाते हैं तो नहीं है, कोई भी काम नहीं होता है। किस प्रकार का काम नहीं होता? मतलब कि अभी घर नहीं है, घर भी नहीं है। घर नहीं है, जमीन आपको अपना है? सहयोग चाहिए, सहयोग चाहिए कि मरा हो गया कुछ चाहिए। तो इसके लिए तो सरकार पहल कर ही रही है ना, हर किसान को तो दे ही रही है कि हाँ अपना आवेदन लाएं और जिनका जितना जमीन का कागजात है उसको दिखा करके आपका मुआवजा ले सकते हैं। सरकार ने तो प्रावधान निकाला है। नहीं तो आप प्रावधान लेकर के कागज लेके आप कभी जिला प्रशासन या प्रखंड प्रशासन से मिले और आप मिले, कागज वगैरह जमा हो गया? कमी लेकर के वापस ही आ रहे हैं। हम 6 परिवार है, 3 गो बाल बच्चा है हमारे, 2 हम है, 1 माँ है मेरा। 6 परिवार है, राशन कार्ड है और धान भी मरा हो गया। यही सुविधा खोजते हैं सरकार से हम। आप इसको लेकर के किससे किससे मिले हैं? ब्लॉक में सर जो मतलब वार्ड रहता है सर, उनसे 2-3 बार, अगले जो वार्ड थे, अगले जो मुखिया थे उनके बाद 2-3 बार मतलब कागज दे चुके, लेकिन सबको न कमी से। आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। मैं श्रुति वर्मा। आइए आपको ले चलते हैं देश विदेश राज्य स्तरीय एवं स्थानीय खबरों के लिए भारत दर्शन एक आवाज के संग। देश विदेश एवं बिहार झारखंड के साथ साथ आप अपने स्थानीय खबरों एवं गांव शहर के ज्वलंत खबरों के प्रकाशन के लिए आप भारत दर्शन एक आवाज के द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर पर समाचार, विज्ञापन व अन्यत्र विषयों को प्रेषित कर खबरों का लाभ ले सकते हैं।
साथ ही साथ राज्य स्तरीय एवं स्थानीय खबरों के लिए चैनल के डेस्क प्रभारी आशुतोष राणा के व्हाट्सएप नंबर 9117752146, स्थानीय खबरों के लिए बिहार के प्रभारी अभय कुमार वर्मा के व्हाट्सएप नंबर 6205752830 पर आप तमाम खबरों को प्रेषित कर समाचार का लाभ ले सकते हैं। देश विदेश एवं राज्य स्तरीय एवं स्थानीय खबरों के लिए चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 9430314019 एवं चैनल के वरिष्ठ संपादक के व्हाट्सएप नंबर 9525191308 पर आप समाचार प्रेषित कर खबरों का लाभ ले सकते हैं। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत दर्शन एक आवाज के संग। भारत दर्शन एक आवाज मजबूर, बेबस, लाचार और असहाय व्यक्तियों के लिए व आम जनों के लिए सच के बुलंदियों की आवाज है। भारत दर्शन एक आवाज किसी भी वक्त किसी भी समय सच के साथ खड़े रहने के लिए तत्पर व कंधे से कंधे मिलाकर आपकी आवाज बनकर आपके साथ खड़े रहने के लिए सदैव तत्पर रहती है। साथ ही साथ बिहार के स्थानीय प्रभारी सह अधिवक्ता अशोक कुमार वर्मा के व्हाट्सएप नंबर 8539826814 पर भी समाचार को प्रेषित कर आप खबरों का लाभ ले सकते हैं। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी से हुई सीधी बातचीत के क्रम में मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि ने प्रेस को दिए एक भेंट वार्ता में बताया। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी से हुई बातचीत के क्रम में जनता ने व्यक्त की अपनी समस्या। कैमरामैन अभय कुमार, आज हम जिस जगह पहुंचे वो बिहार के बांका जिला अंतर्गत प्रखंड रजौन के संजय श्यामपुर पंचायत में हमारी आज बातचीत होने जा रही है। यहाँ पूर्व में मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि रहे हुए व्यक्ति से, जहाँ पर यह जानने का प्रयास करेंगे कि विगत 1 वर्षों में क्या कार्यकाल रहा है और कैसा काम हुआ है। हालांकि ये इस बार विजेता नहीं है, मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि हैं। पूर्व में इन्होंने चुनाव में अपना नामांकन दर्ज किया था, उस समय में भी इनका माहौल बहुत बेहतर रहा है और बहुत ही बेहतर उम्मीदवार भी रहे हैं, बहुत उम्मीदवार प्रत्याशी भी रहे हैं, प्रतिनिधि के रूप में हैं। जहां तक प्रश्न इनके कार्यकाल को लेकर के कहा जाए, आज भी जबकि ये विजेता नहीं है फिर भी समाज में इनकी पकड़ या समाज में जो इनकी पहुंच है आज भी बहुत ही सराहनीय काम है। बहुत से लोग, जनता, यहाँ के जितने भी जनता है, जितने भी मतदाता हैं, आज भी बहुत से ऐसे मामले हैं, मुद्दे हैं जहाँ पर लेकर के इनको जरूर एक बार बुलाते हैं सुलह समझौता कराने के लिए। इन्हीं सब विषयों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। पहले तो इनका लेंगे परिचय, जानेंगे कि आखिरकार ये हैं कौन और इनका नाम क्या है और इनका जो कार्य रहा है और किस प्रकार का इनका अभी समाज में काम रहता है। इन सारे विषयों का पहले इनसे लेंगे परिचय, फिर आगे की होगी इनसे बातचीत। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम दयानंद यादव, मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि, संजय श्यामपुर की प्रतिनिधि जी। अब एक चीज बताइए कि आपके इस पंचायत में कुल कितने वार्ड हैं? 14 वार्ड। क्या ये जो आपका 5 साल का जो पूर्व में कार्यकाल रहा और वर्तमान में जो कार्यकाल है, ये इसमें कितना अंतर है? जहाँ तक हमें जानकारी है कि बीते वर्ष चुनाव में मैं एक मुखिया प्रतिनिधि रहा हूँ। मेरे पास पंचायत की जनता इस प्रकार आकर मिलते जुलते हैं और अपनी समस्या रखते हैं उसे तो वही प्रतीत होता है। जहाँ तक हमें जानकारी है कि बीते वर्ष चुनाव में मैं एक मुखिया प्रतिनिधि रहा हूँ। मेरे पास पंचायत की जनता इस प्रकार आकर मिलते जुलते हैं और अपनी समस्या रखते हैं उसे तो वही प्रतीत होता है। बीते वर्ष 5 वर्षों की कार्यकाल रहा है, वही स्थिति परिस्थिति जानते नजर आ रही है। जिस प्रकार का विकास पंचायत की जनता व मतदाता देखना चाहते थे वैसा कुछ नहीं प्रतीत होता है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि जल नल और स्वास्थ्य की क्या, सड़क की क्या स्थिति है वर्तमान में? जल नल का स्थिति जहाँ तक जनता से अवगत हुई है कि जल नल सड़क एवं स्वास्थ्य की स्थिति में भी कोई खास सुधार व बदलाव अब तक नहीं दिखी है। कई मामलों में पंचायत की जनता आज भी मुझे कई गंभीर मुद्दों को लेकर सुलह समझौता किए जाने को लेकर बुलाती हैं। मैं जबकि वर्तमान में मुखिया
प्रत्याशी प्रतिनिधि नहीं, लेकिन समाज वियुक्ति होने के नाते यह फिर बीते वर्ष मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि होने के नाते मैं भी अपना दायित्व व कार्यकाल समस्या समझती हूँ। पंचायत की लोगों के बीच एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सुधार समझौता करवाता हूँ। मेरा अंतिम सवाल है कि आप अपने इस पंचायत की जनता को, यहाँ के मतदाता को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं दयानंद यादव मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि रहा हूँ। मैं पंचायत की जनता, मतदाता जनता को, संझा श्यामपुर पंचायत के समस्त जनता को बिहार वासियों दीपावली एवं छठ की शुभकामनाएं, अवसर पर हार्दिक शुभकामना। नमस्कार, हमारी बातचीत हो रही थी यहाँ के पूर्व में चुनाव में अपना दावेदारी करने वाले मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि जी से, दयानंद जी से हमारी बातचीत हो रही थी। इन्होंने जो अभी तक का जो विषय रखा है बहुत ही सकारात्मक विषय रखा और इन्होंने बताया कि पंचायत में विगत 5 वर्षों का जिस प्रकार से कालकाल रहा है वही स्थिति परिस्थितियां आज भी जनता और मतदाता के बीच है। कोई खास सुधार यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि लगभग 1 वर्ष का सत्र व्यतीत होने को है। हम इनसे बातचीत के रूप में यह भी जानने का प्रयास किए कि आखिरकार इसका तोड़ क्या है। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि कहीं न कहीं जनता मतदाता जो भी समझ के आज उनको विजयी बनाए हैं, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जनता की अपनी राय रही, जिस कारण उन्होंने अपने नए उम्मीदवार के रूप में या नए मुखिया प्रत्याशी के रूप में या प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने चयन किया है। लेकिन जहां तक इनका कहना था कि संतुष्ट जनता अभी भी नहीं हो पाई है। आगे हम दूसरे कड़ी में बात करेंगे यहाँ के कुछ जनता से और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस पंचायत में क्या क्या समस्याएं रही हैं और अभी भी क्या समस्याएं व्याप्त हैं और क्या सुधार हो पाया या नहीं हो पाया। हम दूसरे कड़ी में तुरंत ही आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए स्टूडियो की ओर वापस लौटते हैं। नमस्कार, वापस लौट रहे हैं हम दूसरे कड़ी में और यहाँ की कुछ जनता से बातचीत की, जो हमने बात कही थी जनता से हम बातचीत करना चाह रहे हैं। हम इनसे यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस पंचायत में कितना विकास हुआ है आज से पूर्वी 5 साल का जो कार्यकाल रहा उस समय भी, और वर्तमान में क्या स्थितियां हैं, ये इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम तो यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इनका परिचय क्या है और ये क्या करते हैं, और इनके बाद फिर आगे का हम इनसे पूरी तरह से बातचीत करेंगे। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम शुभ नाम है सुबोध कुमार सर जी। क्या करते हैं आप? हम अभी फिलहाल एक हाट मोदी हाट के मालिक हैं और हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या अधिकारी हैं? कांग्रेस के अधिकारी। क्या दायित्व है सर अभी आपका? अभी तो दायित्व जिला में है। जिला है, जिला प्रवक्ता है या जिला अध्यक्ष क्या है? जिला महासचिव। जिला महासचिव। चलिए ये जानने का प्रयास करेंगे सर कि आपके इस पंचायत में आप बुजुर्ग भी हैं और बहुत अनुभवी भी हैं, बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र में आप रहे हैं। आपके इस पंचायत में अभी क्या क्या समस्याएं पूर्व में रही और वर्तमान में क्या है और इसका कहां तक समस्या का समाधान हो पाया, यह जानने का प्रयास आपसे पहले करना चाहिए। पंचायत में सर्वप्रथम तो नल जल योजना है, तालाब है, सड़क है, ये सब समस्या बहुत गंभीर समस्या। हमारे बगल में हम अपने घर के पास जो जाते हैं वहाँ पर पूर्व मुखिया द्वारा रोड बनाया गया था और जिस पर नाली के ऊपर बहुत सा पतला कंक्रीट का प्लेट बिछा दिया गया जो टूट गया, जिसके कारण आवागमन बहुत बाधित हो जाती है। दूसरी समस्या जहाँ पर हम बैठे हुए हैं उसके बगल में एक बहुत बड़ा तालाब है दृष्टि का, जिसमें सौंदर्यीकरण का बोर्ड लग गया है, लेकिन इसमें सौंदर्यीकरण क्या, यहाँ पूरा कचरा चारों तरफ भरा हुआ है, पानी रखा दिया हुआ है, मछली उत्पादन इसमें होता था, इसमें मछली उत्पादन भी नहीं होता है। इस तरह से बहुत सी सारी समस्याएँ हैं, अनेकों समस्याएं जिससे हम पढ़ते। और रोड की जहाँ समस्या है तो रोड गाँव तक पूरा रोड भी नहीं,
नाला तो कुछ जगह बना है, लेकिन अधिकतर 25% ही नाला बना हुआ है। अच्छा, सड़क का जो स्थिति अभी है किस प्रकार का? लेकिन इसमें सौंदर्यीकरण क्या है, यहाँ पूरा कचरा चारों तरफ भरा हुआ है। पानी का भी हमारे मछली उत्पादन इसमें होता था, इसमें मछली उत्पादन भी नहीं होता है। इस तरह से बहुत सी सारी समस्याएं हैं, अनेकों समस्याएं जिससे हम पड़ते हैं। और रोड की जहाँ समस्या है तो रोड गाँव तक पूरा रोड भी नहीं, नाला तो कुछ जगह बना है, लेकिन अधिकतर 25% ही नाला बना हुआ है। अच्छा, सड़क का जो स्थिति अभी है किस प्रकार का स्थिति है? क्या पूरा पिचिंग हो चुका है या अभी भी विकास के नाम पर सिर्फ खोखला दावा हुआ है? सड़क, ग्रामीण सड़क जो है वह नाम मात्र का सड़क है। कुछ लोग तो अतिक्रमण कर चुके हैं सड़क का, और कुछ लोग जगह बना ही नहीं है। हमारे गांव के बीच में पश्चिम तरफ सड़क है ही नहीं, नाम मात्र का सड़क है। और इस पार से अपने जो डाँड़ है जिसको हम लोग नाला भी कर सकते हैं, पानी पटवन का साधन है, उस पर पुलिया भी नहीं है। आपने अभी एक सवाल उठाया था और विषय भी उठाया आपने कि तालाब का सौंदर्यीकरण को लेकर के, तो अभी तक क्या जिला प्रशासन की ओर से भी कुछ पहल या मंत्री की ओर से कुछ पहल? कोई पहल नहीं हुई है, सिर्फ बोर्ड लगा हुआ है, रोड के बगल में लगा हुआ है। सिर्फ ये कहा जा सकता है कि सिर्फ खाना पूर्ति का काम किया जी, गया। सिर्फ खाना पूर्ति। अच्छा, यहाँ स्वास्थ्य की क्या स्थितियाँ हैं वर्तमान में? स्वास्थ्य के लिए तो एक अस्पताल का निर्माण चल रहा है। पूर्व में मधाई में स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर न डॉक्टर आते हैं न नर्स आती है। तो कोई गंभीर बीमारी के लिए क्या विकल्प है यहाँ के लोगों का? कोई विकल्प नहीं है, इसके लिए भागलपुर ही जाना पड़ेगा। इधर मेरी पत्नी बीमार हुई, 31 अगस्त को वह स्वर्ग सिधार गई। उसके लिए हम घर से निकल नहीं सके, जिसके कारण हमको 2 रोज के बाद निकलना पड़ा और वह स्वर्गवास हो गई। स्थितियाँ क्या रही थी उस समय में? उस समय वर्षा हुआ था और रोड तक आने का साधन नहीं मिल रहा था। अच्छा, एम्बुलेंस वगैरह की क्या यहाँ पर परिस्थितियाँ हैं? एम्बुलेंस नाम मात्र का है, कहने का तो 108 नंबर पर डायल करने पर वो आ जाती है, लेकिन बिना पैसा लिए नहीं जाती। अच्छा, सड़क की आपने बात कही कि आपने 2 दिन तक आप अपने घर से नहीं निकल पाए, इसका क्या कारण रहा उस समय में? हाँ, उसका कारण है कि हमारे घर के सामने में जो रोड का बात बोले, जिसको नाला ऐसी घटना नहीं होने की वजह से मेरी पत्नी स्वर्गवास हुई। इसके लिए कोई पहल कभी आपने फिर दोबारा जा करके कि चलिए घटना होने के उपरांत भी मुखिया जी से या जिला प्रशासन से कोई पहल? मुखिया जी को हम क्या कहते हैं, इसमें मुखिया जी का तो कोई दायित्व बनता नहीं है। अभी इसमें कि हम वाहन क्यों न आए, तो इसके लिए तो क्या कर सकते, मुखिया जी को कुछ नहीं कर सकते। और क्या यहाँ पर आपके पंचायत में भीषण समस्या है जिसको लेकर के कि आपको एक बार प्रयासरत या यहाँ के जिला प्रशासन को भी इस ओर आगे होना चाहिए? हाँ, समस्या तो ये स्वास्थ्य की समस्या बहुत गंभीर समस्या है। और यहाँ पर जो स्वास्थ्य केंद्र है, हम लोगों का प्रथम कदम जरूर पड़ता है। मेरे लोग यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और वहीं जाना पड़ेगा जब तक जिसके पास वाहन नहीं है, जिसके पास आर्थिक स्थिति कमजोर है, उसको तो मुसीबत का सामना करना ही पड़ेगा। अच्छा, यहाँ सिंचाई वगैरह की क्या स्थिति परिस्थितियाँ हैं? नहीं के बराबर है, ना यहाँ नहर है, ना यहाँ तालाब है, ना यहाँ डाँड़ है। पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार की तरफ से स्टेट बोरिंग भी नहीं है। यानी कूप निर्माण वगैरह या नलकूप वगैरह या कुछ उधर हुआ ही नहीं है। बहुत दिन पहले 30 फुट का कूप निर्माण का योजना चला था, लेकिन वो कागज पर ही है। यानी सिर्फ खाना पूर्ति का काम हुआ है। चलिए, आप अपने यहाँ के मुखिया से या यहाँ के पंचायत की जनता से या यहाँ के वार्ड के लोगों से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, हम यही संदेश देना चाहेंगे कि वो जुझारू बने, अपनी मांगों को रखें, आंदोलनरत रहें, तभी यहाँ सुधार होगा।
नमस्कार, हमारी बातचीत हो रही थी यहाँ के एक ग्रामीण से और इन्होंने बताया स्पष्ट तौर पर कि यहाँ जो समस्याएं हैं एक विकराल समस्याएं हैं कि हर तरह का, यहाँ तक इन्होंने अपने घटना चक्र में बताया कि पत्नी का देहांत यहाँ व्यवस्था नहीं होने के कारण घटना का अंजाम हुआ, जिसके एक तरफ से ना तो जिला प्रशासन का कोई पहलगान नहीं, यहाँ के पूर्व में मुखिया जी की और भी काम हुआ जी, वर्तमान में भी जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पाने के कारण आज बहुत सी समस्याएं, खास करके सड़क की समस्याएं विकराल है, जो कि हम लोगों ने जहाँ तक इनका कथन रहा है कि यहाँ पर बहुत सी विषम समस्याएं हैं, जिसको लेकर के कि एक बार जिला प्रशासन या प्रखंड प्रशासन को भी एक बार इस दिशा में पहल करना चाहिए। आइए हम फिर तीसरे कड़ी में बातचीत करेंगे और इसी दौरान फिर हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए हम अपने संवाद को देते हैं विराम। हम वापस हो रहे हैं तीसरे कड़ी में और यहाँ एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति हैं जिनसे हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनको क्या समस्याएं हैं अपने पंचायत में या इनको व्यक्तिगत क्या समस्याएं हैं। इन सारे संवादों से बात करेंगे। पहले इनका जानेंगे नाम, उसके बाद इनसे जानेंगे कि यहाँ क्या समस्या है। की नाम से बा अपना के नाम सबू सा गरीब आदमी है। तो यहाँ की समस्या है अपना का की अपना के की समस्या है? समस्या है खाना की हमरा अति बढ़ाया जा की खाना से ज्यादा समस्या वृद्धा पेंशन मिले छे अपना का? मिले 400 नहीं हो छे। आरो की अपना के घर मिलल छे? घर हाँ घर का ना चले को नहीं, प्रधानमंत्री आवास भी मिले छे अपना का? इंदिरा आवास मिलल छे। वृद्धा पेंशन कम मिले छे। ना कम नहीं अच्छा, और खाना बिना देता है जो कभी मरी जा जो और मने घर से भी बेटा पुतहु नहीं देखे छे? देखा जा भाव बाबू को अच्छा, तो तो की मांग करे चाहे छो? मांग चाहे थे कम से कम हमरा 1000 का दिया है। अच्छा, हमारा नाम तो नाम मरीज बाबू तो बड़ा तो मैं क्या करें, लेकिन जब तक आप बचबे तब तक 1000 का है मिलावे कुछ जाना। वापस लौट रहे हैं हम। हमारे अभी बातचीत एक वृद्ध व्यक्ति से हो रही थी जहां पर इन्होंने अपनी समस्या रखी है। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो वृद्धा पेंशन इनको मिल रहा है सरकार द्वारा वो इनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित नहीं हो पा रहा है। घर परिवार की जहाँ तक बात है, इन्होंने स्पष्ट किया है कि कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं हैं घरेलू, वो तो समाज के लोग ही देख सकते हैं। सरकार का जहाँ तक देखने की बात है, सरकार इनके वृद्धा पेंशन को लेकर के एक बार पहल कर सकती है। वृद्धा पेंशन को लेकर के सरकार या जिला प्रशासन या प्रखंड प्रशासन या यहाँ के मुखिया जी को एक बार इनके विषयों को लेकर के निश्चित तौर पर पहल करनी चाहिए। चलिए हम अपने संवाद को देते हैं विराम। अगले कड़ी में वापस होते हैं, फिर हम आपसे करेंगे रूबरू और होंगे फिर आपसे रूबरू। नमस्कार, हम वापस लौट रहे हैं अगले कड़ी में और जानने का प्रयास करेंगे यहीं के ग्रामीण जनता है, इनकी क्या समस्याएं हैं। रूबरू होंगे, पहले तो इनका जानेंगे नाम और क्या समस्याएं हैं, ये खुद अपने आप को व्यक्त करेंगे और क्या अब तक का माहौल रहा है इनके साथ। इन सारे विषयों को लेकर के आगे बातचीत करते हैं। आइए मिलते हैं ग्रामीण जनता से। क्या शुभ नाम है सर आपका? धीरज झा। यहाँ आपको क्या समस्या है? जैसे कि हमारे पास घर नहीं है, रहने को भूमिहीन है। दूसरी बात कि राशन कार्ड नहीं है, बिजली नहीं है, घर में बहुत दिक्कत हो रही है। पानी की अपेक्षा है, पानी आ जाए जल्द से जल्द। राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड में नाम पड़ जाए, वोटर लिस्ट में नाम पड़ जाए। और क्या आप यहाँ कितने दिनों से रह रहे हैं? बस यहाँ से तो मैक्सिमम 4-5 साल से रह रहे हैं। हालांकि हम वासी तो यहीं का है, प्रवासी हैं। और किसी कारण बस हम चले गए थे यहाँ से घर, तो आ नहीं पाए। फिर अपना जब शादी ब्याह किए घर आए तो 2 बेटी वाला बच्चा है, छोटा छोटा है, उसको डील करने के लिए कुछ तो करना होगा। खाने खाने में भी दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, यही सब परेशानी है। आधार वगैरह यहाँ का बन गया आपका? जी, आधार बन गया है, पैन कार्ड बन गया है, श्रम कार्ड बन गया है, मोदी जी का भी 2 वीजा ले चुके हैं। आप अपने विषयों को लेकर के किन से यहाँ मिले हैं? मिले हैं, मुखिया से मिले हैं, सरपंच से मिले हैं, हमारे जो BLO साहब हैं। क्या है उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है? उनके जरिए तो कहा जा रहा है कि भाई साहब आपका काम सही होगा, जो आप मिले आगे जाके बोले जो समस्या है। जैसे उन्होंने बताया अभी हमको कि आप वहाँ जाके मिलिए, उनसे बात कीजिए, वहाँ बताइए तो समस्या हल होगा।
तो हम आए। तो आपको क्या लग रहा है कि उनकी समस्या कब तक आपका समाधान हो जाएगा? अब कुछ तो आश्वासन? ये चीज तो हमारी सरकार बताएगी कि हमारे जैसे गरीब आदमी को जैसे नहीं है कुछ खाने कमाने का जरिया कि आखिर हम क्या करें, चोरी करेंगे नहीं, डकैती करेंगे नहीं। अच्छा, जाति में भी सबसे बड़ा है ब्राह्मण है, किसी के दरवाजे पर नौकरी करने जाते हैं तो वो रखना भी नहीं चाहता है, किस कारण बस भाई तुमको रखे। अभी किसी तरह जिलेबी छनौटा बनाते हैं और कमाते और खाते हैं। यानी वर्तमान में आप अपना दुकान खोलेगा? नहीं, दुकान नहीं है। हम एक्चुअली मैक्सिमम भागलपुर जाते हैं, काम करते हैं, हलवाई का काम करते हैं, शादी ब्याह पार्टी सब पर जाते हैं, करते हैं, कमाते खाते हैं। नमस्कार, हम कड़ी में बातचीत हो रही थी और यहाँ की एक जनता से बातचीत हो रही थी, जो समस्याएं थी इन्होंने खुद ब खुद स्पष्ट भी किया है। चलिए अगले सत्र में मिलते हैं, कुछ और लोग हैं और तुरंत इनसे लेते हैं कि क्या उनकी समस्या है। नमस्कार। वापस लौट रहे हैं हम अगले कड़ी में। इसके पूर्व हम एक चीज और बताने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा कैमरामैन से ये कहेंगे कि यहाँ जो भीड़ है जैसा एक बार उसको दिखाया जाए। चलिए वापस लौट चुके हैं और अभी जो जनता का भीड़ आपने देखा है, ये जनता कोई अभी तो ऐसा कोई चुनावी जंग भी नहीं है और चुनावी सत्र भी नहीं है जो कि पैसे पर मंगाए, बल्कि इनकी समस्याएं ऐसी विकराल है जो कि स्वतः ये लोग आए हुए अपनी समस्या को रखने के लिए। इसी बीच में हम एक और ग्रामीण से मिलने जा रहे हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनको क्या व्यक्तिगत समस्या है या यहाँ की क्या समस्या है, पंचायत की क्या समस्या है, ये अपने स्तर से बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इनका जानेंगे नाम और आगे की फिर हम करेंगे बातचीत। क्या शुभ नाम है आपका? यहाँ आपको क्या समस्या है? सर, सरकार तरफ से सहयोग मिलना चाहिए सर। किस प्रकार का सहयोग चाहिए? पेंशन मिलना चाहिए सर। पेंशन कैसा पेंशन? 400 मिलता है सर, 1000 होना चाहिए। क्या चीज का 400 मिलता है? सरकारी तरफ से मिलता है। क्या कौन सा पेंशन मिलता है? वृद्धा पेंशन है कि विकलांग पेंशन है? विकलांग पेंशन है। इस बढ़ोतरी के लिए आप चाह रहे हैं। और क्या समस्याएं हैं आपको? और सर मतलब पैर से लाचार है, दोनों पैर से। तो विकलांग तो तभी आपको दिया होगा ना, कितना प्रतिशत दिया है आपको? है कि विकलांग पेंशन है, विकलांग पेंशन है। इस बढ़ोतरी के लिए आप चाह रहे हैं। और क्या समस्याएं हैं आपको? और सर मतलब पैर से लाचार है, दोनों पैर से। तो विकलांग तो तभी आपको दिया होगा ना, कितना प्रतिशत दिया है आपको? 60%। चलिए, आप और इस जगह पे कुछ ऐसा समस्या आपको दिख रहा है इस पंचायत में जो कि आप रखना चाहेंगे? सर किसी भी तरह से इधर उधर से सहयोग नहीं मिल रहा है, जाते हैं तो नहीं है, कोई भी काम नहीं होता है। किस प्रकार का काम नहीं होता? मतलब कि अभी घर नहीं है, घर भी नहीं है। घर नहीं है, जमीन आपको अपना है? हाँ, अपना जमीन है। तो इस घर नहीं है, इसके लिए आप किन से मिले हैं? मिले हैं, मुखिया से मिले हैं और सबसे मिले हैं, तो बहुत सहयोग। क्या प्रखंड प्रशासन से मिले हैं या जिला प्रशासन से मिलकर इस विषय को रखें कभी? नहीं हुआ है सर। और आप कुछ अपना विषय रखना चाहेंगे यहाँ की समस्या को देखते हुए, पंचायत या वार्ड की समस्या कुछ रखना चाहेंगे? नमस्कार, हमारी बातचीत हो रही थी यहाँ की एक जनता से जिन्होंने स्पष्ट तौर पे अपनी विकलांग पेंशन को लेकर के बढ़ोतरी की बात इन्होंने कही है। जहाँ तक इनके आवाज़ की बात है, इन्होंने सिर्फ मुखिया जी से अपना विषय रखा था। जहाँ तक सरकार का जो अध्यादेश है, सरकार का जो नियम है, उसी के तहत आवास मिलने की योजना है। अब इनकी प्रक्रियाएं कहाँ तक सही है ये तो स्वयं ही बता सकते हैं, लेकिन इस कड़ी में इनसे बातचीत से यही है कि इनका मुख्य जो डिमांड है यानी मुख्य जो मांग है वो है इनके विकलांग पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर। चलिए वापस लौटते हैं फिर अगले कड़ी में अगले यहाँ के ग्रामीण के साथ। नमस्कार, हम वापस लौटते हैं अगले कड़ी में। यहाँ पर एक जो भीषण समस्या है, एक महिला ग्रामीण भी है जिनसे हम रूबरू होने जा रहे हैं। पहले तो जानेंगे इनका नाम और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनको क्या समस्या है और ये किन समस्याओं को लेकर के आज यहाँ रूबरू होना चाहिए। क्या नाम है आपका? की समस्या है अपना? क्या
अच्छा, कमाने लगा। आपको लड़का लड़की कितना है? लड़का लड़की 3 है लड़का। अच्छा सब फर्क न रहता है। हम अकेले रहते हैं। अच्छा, तो आपको किस प्रकार का सहयोग चाहिए? सहयोग चाहिए कि मरा हो गया कुछ चाहिए। तो इसके लिए तो सरकार पहल कर ही रही है ना, हर किसान को तो दे ही रही है कि हाँ आप अपना आवेदन लाएं और जिनका जितना जमीन का कागजात है उसको दिखा करके आप मुआवजा ले सकते हैं। सरकार ने तो प्रावधान निकाला है। नहीं तो आप प्रावधान लेकर के कागज लेके आप कभी जिला प्रशासन या प्रखंड प्रशासन से मिले हैं? और आप मिले, कागज वगैरह जमा हो गया? कारण तो मुखिया जी से इस चीज को लेकर के आप कभी मिली है? तो आप इस विषय को लेकर के मुखिया जी से एक बार मिल करके देखिए मुखिया जी क्या कहते हैं, क्योंकि सरकार का जो प्रावधान आया उसमें ऐसा ही आया है कि जो भी मुआवजाएं हैं, जिनका सुखाड़ हो गया, जिनका मारा हो चुका है, आप अपने तमाम कागजात को लेकर के जाएं, मिले। मुखिया जी हैं, प्रखंड प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उनसे पहल करें। संभावित है कि सरकार की जो योजना है उसका लाभ मिलेगा। अच्छा, आपको आवास वगैरह मिला है कि नहीं मिला? आवास घर में नहीं मिला? अच्छा, आपको विधवा पेंशन वगैरह मिलता है? मिलना है 400 का महीना मिला। अच्छा, लगातार मिल रहा है? हाँ लगातार मिल रहा है। कोई बेर आवे कोई बेर ना आवे। चेक कर ली गेलिए ताकि ना आए। डेढ़ से और कुछ समस्या? आप नहीं डॉक्टर में ज्यादा हुआ तो सरकार ने कुछ नमस्कार, हमारी बातचीत हो रही थी यहाँ की एक महिला से, जहाँ पर इनको समस्या ये है कि अभी वर्तमान में जो सुखाड़ हुआ है इसको लेकर के किसी प्रकार का मुआवजा इनको अभी तक नहीं मिल पाया है। ये यह चाहती हैं कि इनको वो सरकारी जो मुआवजा मिलना है निश्चित तौर पर मिले। कहीं ना कहीं त्रुटियां रही हैं सरकार की या व्यक्तिगत भी हो सकता है, इस पर हम ज़्यादा नहीं कह सकते क्योंकि व्यक्तिगत इनकी कुछ समस्याएं भी हैं। तो इसको लेकर के हम अगले चरण में फिर मिलते हैं, फिर हम बातचीत करेंगे अगले कड़ी में, देखते हैं। फिर हम अगले कड़ी में हैं और वापस हुए हैं और यहाँ की एक जनता से फिर हम रूबरू होने जा रहे हैं और जानने का यह प्रयास करेंगे कि आखिरकार इनको क्या समस्याएँ हैं और क्या ये विषय लेकर के अपने पास आए हैं और ये क्या चाहते हैं जनता से या मुखिया से या जिला प्रशासन से या प्रखंड प्रशासन से या सरकार से। आइए बातचीत के क्रम में इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो जानेंगे इनका शुभ नाम, इसके बाद फिर इनसे आगे की होगी बातचीत। क्या शुभ नाम है आपका? पिंटू कुमार साहब। क्या समस्या है आपको? समस्या है सर कि हमारा राशन कार्ड नहीं बना है, क्योंकि तीन बार कागज आगे दे चुके, कोई कमी लेकर के वापस नहीं आ रहा है। हम 6 परिवार है, 3 गो बाल बच्चा है हमारे, 2 हम है, 1 माँ है मेरा। 6 परिवार है, राशन कार्ड नहीं और धान भी मरा हो गया। यही सुविधा खोजते हैं सरकार से हम। आप इसको लेकर के किससे किससे मिले हैं? ब्लॉक में सर जो मतलब वार्ड रहता है सर, उनसे 2-3 बार, अगले जो वार्ड थे, अगले जो मुखिया थे उनके बाद 2-3 बार मतलब कागज दे के, लेकिन सबको न कोई कमी से छट जाता है। क्या कमी आपका निकालता है कागज में जो आपका छट जाता है? कभी पैसा का तो कभी कुछ का यहाँ सब तो वही है, बिना पैसा तो हम लोग गरीब लोग दे ही नहीं सकते हैं। तो आप इसको लेकर के कभी प्रखंड प्रशासन से या जिला प्रशासन से कभी मिले? उतना आगे तो नहीं जा सकते क्योंकि पढ़े लिखे तो उतना है नहीं सर, प्रशासन आगे वहाँ तो बहुत। अच्छा, आपको इंदिरा आवास वगैरह मिला है? नहीं सर, इंदिरा आवास भी घर चंद्रा वाला मकान है, उसी में रह करके समय काट रहे हैं सर। आप यहाँ कितने दिनों से रह रहे हैं? हम तो यहाँ बचपन से है सर, बचपन से रह में रहा है। यानी अपना आपका जमीन अपना है, हाँ, फिर भी अभी तक आपको नहीं मिल पाया? नहीं मिला। और कुछ आपको समस्या की एक तो घर में है, दूसरा नाला का भी दिक्कत है सर। नाला का भी 2-3 बार कागज दे कोई आता भी नहीं है सर। आपके घर तक जाने के लिए सड़क वगैरह है? सड़क नहीं है सर, हमारे घर तक हमने 5 फीट रास्ता दिया है उसमें, लेकिन सड़क भी नहीं है, नहीं नाला है, है ना? ऐसे ही निकलना हाँ, ऐसे ही जब वर्षा पड़ जाता है तो सड़क छोड़ना भर का आ जाता है उसमें। नमस्कार, हमारी बातचीत हो रही थी यहाँ की जनता से और इन्होंने अपना स्पष्ट तौर पे कहा है कि इनको बहुत सा ऐसा समस्या, यहाँ तक इंदिरा आवास वगैरह और राशन कार्ड वगैरह इनको अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। देखना यह है कि आगामी दिनों में इनकी क्या समस्याएं दूर हो पाती हैं
और जहाँ तक प्रश्न है प्रखंड प्रशासन और जिला प्रशासन से इनके द्वारा कोई पहल नहीं की गई है। फिर भी जहाँ तक प्रयास है सरकार का 100% है कि मुखिया जी से ये मिले, लेकिन अभी तक इनके समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। आगे देखना ये है कि क्या समस्याओं का समाधान हो रही थी यहाँ के ग्रामीण जनता से। और जहाँ तक कि प्रश्न था कि बहुत सी समस्याएं उभर करके यहाँ आई हैं और यहाँ जिस प्रकार से विकास की आंधी बहनी चाहिए थी अभी तक उसका कुछ भी आसार नहीं दिख रहा है। जहाँ तक कि जनता की बात कही जाए, जनता भी कहीं न कहीं निश्चित तौर पर अभी भी पूर्व के तरह ढाक के 3 पात के शिकार होकर के रह गए, जहाँ पर बहुत सी समस्याएं सामने उभर आई, जैसे कि इंदिरा आवास की समस्याएं, सड़क जल नल की समस्याएं, स्वास्थ्य की समस्याएं। आज भी उन सारी समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। देखना यह है कि आगामी 4 वर्षों का सत्रकाल है और अभी 4 वर्ष तक आगामी दिनों में क्या हो पाता है, इस पंचायत के लोगों को क्या मिल पाता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। चलिए अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते हैं स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद। आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज़।